Good morning, dear students. Today I am going to start chapter 8, which name is One Step Ahead. It's written by APJ Abdul Kalam. वन स्टेप अहेड मतलब इसका मतलब होता है एक कदम आगे। और ये स्टोरी जो है वो लिखी गई है किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट की खिड़की से। आई वॉज्ड, मैंने देखा। द कंट्री साइड स्लिप पास्ड, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण, ग्रामीण जो क्षेत्र को तेजी से गुजरते मतलब ग्रामीणों को बहुत तेजी से गुजरते देखा। फ्रॉम अ डिस्टेंस द मैन इन द फील्ड इन देयर वाइट धोतीज एंड टर्बन्स, थोड़ी दूर में या कुछ डिस्टेंस पर द मैन इन द फील्ड मतलब लोग कहाँ पर हैं? खेतों में, अपने सफ़ेद धोती और पगड़ियों में जो पुरुष हैं वो धान की हरी पृष्ठभूमि से चमकीले रंग बिरंगे वस्त्रों में कुछ सुंदर पेंटिंग्स की तरह दिखते हैं। ठीक है। धोती एंड टर्बन्स, टर्बन्स यानी पगड़ी, धोती में। एंड द वुमेन फॉक in bright splash of color against the green background of paddy fields. फील्ड यानी होता है खेत एंड पैडी यानी होता है धान। ओके, वुमेन भी और मैन भी जो है धान के खेत में एक सुंदर सी एक पिक्चर की तरह, पेंटिंग की तरह क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। सीम्स टू इनहैबिट सम ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, एक सुंदर सी पेंटिंग की तरह क्या लग रहे हैं? दिखाई पढ़ रहे हैं। आई सेट ग्लूड द विंडो ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी विच हैड अ रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट। मैन ड्राइविंग कैटल, वुमेन fetching water from stream. Occasionally a child would appear and wave at the train. ओके, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं जो है अपनी खिड़की पर चिपका बैठ रहा, मतलब मैं चिपक गया अपनी खिड़की पर। कभी हटना, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कंटिन्यूसली जब देखते हैं तो ऐसा होता है ना कि हम चिपक जाते हैं। मतलब कई बोलने का मतलब है कि जैसे वो वहीं पर खड़े रहे और उन्होंने क्या देखा कि लगभग सभी दूर, बहुत दूर दूर तक लोग किसी न किसी गतिविधि या किसी न किसी काम को कर रहे हैं जिसमें एक लयबद्धता व शांति थी। ओके, रिदम में होता है लय और ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति। ओके, लोग ड्राइविंग कैटल अबाउट इट, मैन ड्राइविंग कैटल, लोग जो पशु है उसको हाँकना। ड्राइविंग कैटल मीन्स मैन जो आदमी है वो क्या कर रहे हैं? पशुओं को हाँक रहे हैं। औरतें झरनों से पानी लाती हुई, कभी कभार कोई बालक प्रकट होता व ट्रेन को देखकर हाथ हिलाता। ओके, मीन्स गांव में अक्सर यदि मान लो वहाँ पर रेलवे लाइन है तो बच्चे क्या करते हैं? ट्रेन को देखकर हाथ हिलाते हैं, वही यहाँ पर बोला है। वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन ओकेजनली, ओकेजनली होता है कभी कभी। तो जो फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, स्ट्रीम यानी होता है झरना। वुमेन फैचिंग, फैचिंग मीन्स जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं? झरनों से पानी लेकर आ रही है। और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो कुछ बच्चे जो होते हैं या कोई बच्चा यदि ट्रेन दिख जाती है तो उसे देखकर हाथ हिलाता है। इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंज एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड्स। एस्टोनिशिंग यानी क्या होता है? एस्टोनिशिंग यानी होता है अद्भुत। यह अद्भुत है कि उत्तर की ओर चलते हैं तो भू क्षेत्र कैसे बदलता है। जब हम उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो
जो लैंडस्केप मतलब भू का जो क्षेत्र है, भूमि का जो क्षेत्र है वो कैसे बदलता है। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा, द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स, गंगा व उसमें मिलने वाली नदियों के समृद्ध व फर्टाइल प्लेन्स मतलब समृद्ध, फर्टाइल मतलब होता है प्लेन्स, फर्टाइल प्लेन्स यानी होता है रिच यानी समृद्ध, फर्टाइल प्लेन्स यानी होता है उपजाऊ भूमि। ठीक है, या उपजाऊ मैदानों ने कई आक्रमणों, numerous tributaries have invited invasion, turmoil and change, आक्रमण, उथल पुथल और कई परिवर्तनों से अपना सामना किया है। अराउंड 1500 BC, ठीक है, मतलब 1500 ईसा पूर्व, फेयर स्किन्ड आर्यंस swept in through the mountain passes from the far northwest। तो 1500 ईस्वी में जब जो गोरे आर्यंस थे, आर्य समाज के जो गोरे लोग थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम के पर्वतों के दर्रों में क्या किया था, प्रवेश कर फैल गए थे, प्रवेश किया था। द 10th सेंचुरी मतलब 10वीं सेंचुरी में, 10th सेंचुरी मतलब 10वीं सदी में मुस्लिम आए। 10th centuries brought Muslim who later mingled with the local people and become an integral part of this country। मीन्स 10वीं सदी में जब मुस्लिम आए, जो बाद में क्या हुए, मिंगल मीन्स होता है वहाँ के लोकल लोगों के साथ क्या हो गए, मिलजुल गए, और उन्होंने क्या किया, अविभाज्य अंग बन गए। मतलब उन्होंने क्या किया, अविभाज्य मतलब जो कभी अलग नहीं होता। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंटिन्यूड। All this time, the part of India south of the Tropic of Cancer remained largely untouched, save behind the shield of the Vindhya and Satpura mountain ranges। जब एक साम्राज्य ने दूसरे को क्या किया, स्थान दिया, उन लोगों ने उन्हें मिला तो लिया, अब एक स्थान दिया, तो धार्मिक विजय जारी रही। रिलीजियस कॉन्क्विस्ट कंटिन्यूड, धार्मिक जो विजय थी वो जारी रही। इस पूरे समय कर्क रेखा का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, कर्क रेखा का दक्षिण भाग विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पीछे अधिकांशतः अछूता रहा, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सका। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों पर कोई भी उसके दक्षिण साइड मतलब उसके दक्षिण भाग में कोई भी नहीं जा सका। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड woven a net of almost unassailable protection for the tapering Indian peninsula। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदियाँ, ये ऐसी नदियों ने भारतीय प्रायद्वीप के पतले हिस्से को ना घुसने योग्य प्रतीक्षा का जाल बुना। मतलब इन लोगों ने, इन नदियों ने उन लोगों को इस जगह पर आने से रोकना चाहा या रोका। To bring me to Delhi, my train had crossed all these geographical impediments through the power of scientific advancement। मेरी ट्रेन ने मुझे दिल्ली लाने के लिए सभी भौगोलिक व्यवधान
को वैज्ञानिक प्रगति की शक्ति से लांघा है। मतलब दिल्ली आने के लिए उन्होंने इन सभी जगहों को देखते हुए वो कहाँ पहुँचे, दिल्ली उनकी ट्रेन उन्हें लेकर आई। ओके, इट्स आई halted फॉर अ वीक इन दिल्ली। मतलब मैं दिल्ली में एक हफ्ता रुका। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन एंड appear for the interview at DTD and P decorated of technical development and production। उन्होंने उसका क्या किया, वहाँ पर इंटरव्यू लिया और इन्होंने बताया कि दिल्ली का जो सबसे ग्रेट सूफी संत कौन था, हज़रत निज़ामुद्दीन। अब उसके बाद आई डिड वेल एट इंटरव्यू, मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। द क्वेश्चंस वर ऑफ अ रूटीन नेचर एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जो क्वेश्चंस थे, जो प्रश्न थे, वो मेरे हमेशा की तरह थे, मतलब मेरे रूटीन के थे और कोई भी अलग नहीं था मेरे विषय से। देन आई प्रोसीड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। अब मैंने क्या किया, मैंने एयर सिलेक्शन बोर्ड के लिए इंटरव्यू देहरादून के लिए देने के लिए देहरादून गया। At the selection board, the emphasis was more on personality than on intelligence। शायद वे मुझसे शारीरिक क्षमता, मतलब मेरी पर्सनैलिटी और मेरी वाणी की स्पष्टता चाह रहे थे, क्योंकि जब कभी भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी वे ऑफ टॉकिंग, फिजिकल हमारा फिटनेस, तो हमारी बनावट, हमारी लैंग्वेज कैसी है, ये देखा जाता है। ठीक है, परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, डिटरमाइंडेड बट एंग्जियस। मैं उत्तेजित था किंतु मायूस था, दृढ़ निश्चय पर चिंतातुर था। ओके, मीन्स एनेक्सियस में मतलब क्या होगा, चिंता भी कर रहा था, चिंता भी, चिंतित होना, और नर्वस यानी दृढ़ निश्चय भी था और चिंता भी था, चिंता में भी था। कॉन्फिडेंट बट टेंस, दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास भी था लेकिन टेंस था, तनाव भी था। आई could only finish 9th in the batch of 25 exams to select 8 officers for commissioning in the Air Force। मैं 25 के बैच में से एयरफोर्स के कमिश्निंग ऑफिसर में चुनाव में 9वां व्यक्ति था, मतलब उनका जो रैंक था वो 9th रैंक था। I was deeply disappointed। deeply disappointed means मुझे यह बात थोड़ी देर समझ में मतलब नहीं आई, मैं उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट था, समझ में नहीं आया। I took me some time to comprehend that the opportunity to join the Air Force। मुझे यह बात समझने में थोड़ी देर लगी या समझ में नहीं आई। एयरफोर्स में काम मिलने का मौका मेरे हाथ से जा चुका है। अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। मेरे हाथों से ये अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, जा चुकी है। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड and stood at the edge of cliff। मैं अपने आप को सिलेक्शन बोर्ड से बाहर मजदूरी से
मजदूरी से लाया और एक छोटी सी पहाड़ी के किनारे खड़ा रहा। कि स्टूड खड़ा रहना एट द एज ऑफ क्लिफ मतलब छोटी सी पहाड़ी। देयर वॉज अ लेक फार बिलो, दूर एक झील थी। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट, मतलब मैं जानता था कि आगे के दिन कठिन होंगे। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब जो भी मेरे सामने प्रश्न आने वाले थे उनके उत्तर के लिए मैं क्या था, तैयार था। एंड आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश, और मैं कहाँ चल दिया, मैंने ऋषिकेश की यात्रा पर मैं चला गया। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।